शतावर लगाई। शतावर के साथ साथ हमने इंटर क्रॉप में ब्लैक टर्मरिक लगाई। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने सिर्फ 50 केजी से शुरू करा था और उसके बाद तो हमने ज़्यादा तो हमने कई करोड़ का ट्रेड करा काली हल्दी। अब मैम कोई ना पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा, छोटा फार्मर हो चाहे बड़ा हो, अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है तो हर आदमी खरीद ले। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि 100 करोड़ की कंपनी बन जाए। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एग्रीप्रेन्योर से या युवा किसान कह लीजिए, जिन्होंने कोरोना के समय भले वो एमबीए हैं, अपनी नौकरी छोड़ी और एक वक्त के लिए अपने घर आए, गांव वापसी करी, लेकिन ऐसी वापसी करी कि वापस ही नहीं गए और उनका मन लग गया फुल फ्लेज अपनी खेती में, अपनी बागवानी में। तो चलिए आज जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से ऑर्गेनिक अपने प्रोडक्ट हैं या खेती के उत्पाद हैं, उनको ब्रांड तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी अच्छे तरीके से। शांतनु, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? नमस्कार मैम, कैसे बहुत हैं आप? बढ़िया चलो। ये कोरोना के बाद से वापस ही नहीं गए एमबीए करके, नौकरी भी अच्छी खासी चल रही थी आपकी तो। मैम कुछ ज़्यादा दिखा नहीं वापस छोड़ के जाने जैसा। जब 2 साल यहाँ पे दिए तो लगा कि सब कुछ तो है, कुछ ऐसा तो है नहीं शहर में जो मिस हो रहा है यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वहाँ पे थी और यहाँ नहीं मिल पा रही थी, तो पीस तो थी और पैसे भी बनने लगे। 2-3 साल तो लगे स्टार्टिंग में, पर कोई दिक्कत नहीं हुई फिर। अभी आप अपने जॉब से बेहतर कमा ले रहे हैं या जॉब जॉब का अगर पैसों के मामले में कहें तो आप जॉब को मिस करते हैं? हमारी कंपनी में लगभग ज़्यादा नहीं तो 12-13 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो आप लगा लीजिए कमा रहे हैं तो तभी उनको तनख्वाह दे पा रहे हैं खुद से। शांतनु, ये बताएं कि आपने ऑर्गेनिक के रास्ते को चुनने से पहले किस तरीके से प्लानिंग करी है और आपने क्या-क्या लगा रखा है और कौन-कौन से ऐसे उत्पाद हैं या प्रोड्यूस हैं जो अभी तक आपको कोरोना से अच्छा मुनाफा दे रहे हैं? मैम हम लोगों ने ना सबसे पहला क्रॉप जो लगाया था वो स्टीविया लगाई, तो उसमें तो हम लोग टोटली फेलियर रहे थे। वो फेलियर होने के बाद फिर हमने नेक्स्ट क्रॉप शतावर लगाई। शतावर के साथ साथ हमने इंटर क्रॉप में ब्लैक टर्मरिक लगाई। कितने एरिया में? मैम स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने सिर्फ 50 केजी से शुरू करा था और उसके बाद तो हमने ज्यादा तो हमने कई करोड़ का ट्रेड करा काली हल्दी में। काली इवेंचुअली एक्सपोर्ट भी करी और फुल फ्लेज्ड हम लोग लगभग विद मोर देन 100 फार्मर्स को हमने लगवाई होगी और सबने फिर आराम से मुनाफा भी कमा पाए और बेच भी पाए। लेकिन है क्या, नई चीज होने के कारण मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे जब हमने लगानी शुरू करी तो उस टाइम 1,500-2,000 रुपए पर केजी का रेट था। अच्छा। आप आज बाजार में देखो तो स्टेबिलिटी नहीं है। आप क्या है कि फार्मर लगा तो रहे हैं पर एक प्रॉपर मार्केट उसकी नहीं मिल पा रही, तो इसलिए हम फिर धीरे धीरे उससे बैकआउट करते गए। ठीक है, अभी कितनी काली हल्दी पे अब टिके सिर्फ हुए हैं? ये है कि लगभग 1 एकड़ हमने लगाई हुई है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो कुछ सीड अपना तैयार कर लेते हैं, कुछ पाउडर तैयार कर लेते हैं और जैसे आप देखोगे कि हमने फिर अपना लगभग 2-3 साल बाद देने के बाद सात्विक फूड्स एंड फार्म्स के नाम से फिर एक ब्रांड लॉन्च कर दिया और हमारे 2 फिजिकल स्टोर भी हैं। तो अपनी पैकेजिंग यूनिट लगा ली छोटी सी। किसी और फार्मर से भी कुछ अच्छा सामान मिल जाता है तो उसको भी अपनी ब्रांडिंग में पैक कर लेते हैं। लगभग 8 प्रोडक्ट अपने हैं जो अपने फार्म ग्रोन है, उनको प्रोड्यूस करके पैक कर लेते हैं और 3-4 चीजें और हैं जो गाँव में, जैसे मैं बताऊँ आपको, घी मिल जाता है फार्मर से, तो वो प्रोक्योर करके पैक कर लेते हैं। नॉर्मली लगभग 12 प्रोडक्ट हैं जो 12 साल अवेलेबल रहते हैं और हम लोग अच्छा मतलब ठीक ठाक मुनाफा कमा पा रहे ये हैं। लीची लगाई है आपने? ये मैम लॉकडाउन में ही हमने लगाई थी, लगभग 6 साल की हो गई अब तो। 2020-21 के लगाए हुए पौधे हैं। हमने पायलट तौर पे ये ट्रायल करके देखा था और लगभग 150 पेड़ इसमें लगाए थे और आज लगभग 80 पेड़ 90 पेड़ इसमें 6 साल के हो गए और 1 साल फ्रूट देते हो गया है। कमर्शियली आपको बताऊं तो मैंगो से ज्यादा बेहतर है लीची। इसका सीजन थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू मैंगो, लेकिन मुश्किल से मुश्किल मैंगो चलता होगा लगभग आपका 70 से 90 दिन और लीची आपकी सिर्फ 30 दिन चलती है। पर लेकिन मार्केट में उस टाइम रेट इतना बढ़िया रहता है तो मनचाहा रेट मिल जाता है। लीची ने आपको पिछले साल कितना कमा के दिया? मैम ये तो बहुत छोटा सा है, लगभग मैं बताऊं तो इतने छोटे कंपाउंड में लगभग 2.5-3 लाख रुपए मुझे इससे बच गए होंगे। तो ये काली पीली कौन सी सरसों है? और सरसों का तेल तो आपके खुद भी प्रोडक्ट का हिस्सा है। काली सरसों इसलिए लगा दी ना मैम, देखिए जब खेत खाली है ना, उसकी देखभाल करने के लिए सपोज करिए एक आदमी भी आपने रखा है और आपकी सरसों है तो एक तो आपका क्रॉप हो गया सेकेंडरी, तो जब इसको पानी लगेगा तो इसको भी मिल जाएगा। दूसरा एक कमर्शियल वैल्यू भी है, आपको इतने पैसे तो मिलेंगे, आपके एक मैन पावर के पैसे निकालती रहे और उसके अलावा कमर्शियली भी प्रॉफिटेबल है। गांव में बैठे किसी इंसान को अगर ये काम करना हो तो कैसे शुरू करें? हर आदमी के 20-30-50 रिश्तेदार तो होंगे, तो एटलीस्ट घर से ही शुरू करें उसको और घर वाले भी रिश्तेदार भी सोचें। जो सामान आप बाजार से ला रहे हो और आपका कोई रिलेटिव उस चीज को उगा रहा है तो एटलीस्ट वहां से तो लेना शुरू करें। अब मैम कोई ना पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा, छोटा फार्मर हो चाहे बड़ा हो, अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है तो हर आदमी खरीद ले। तो आप सात्विक को कहाँ देखना चाह रहे हैं? एटलीस्ट जो मेरा अपना अपना सिर्फ अपना फार्म है ना, सिर्फ उसको ही अगर मैं ऑर्गेनिक डेवलप कर लूं तो मुझे लगता है कि वही एक अचीवमेंट होगा। मेरी आपके लगभग पास कितनी जमीन है? मेरी मैम ऑर्चर्ड को और वहाँ मतलब प्लेन लैंड को मिला के लगभग 80 एकड़ है टोटल। तो हम लोग अभी मानिए कि 6 साल में अपनी मुश्किल से 30 एकड़ को भी नहीं कर पाए। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे और कंपनी कम से कम 100 करोड़ की कंपनी बन जाए। बिल्कुल। आप गांव वालों की चीजें कितनी बदली हैं जब से आपने उनसे चीजें लेनी शुरू करी? जो अपने फार्म पे हमारे ये मैनेजर हैं गुड्डू जी, तो इनके पास सिर्फ 4 बीघे जमीन है, तो ये 4 बीघे हल्दी लगाते हैं और साल के लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए हम लोगों को हल्दी वापस बेच देते हैं।
क्या बात कर रहे तो हैं, कहीं नहीं ये जाना सबसे बहुत ज्यादा सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है। तो हम्म। और दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे गांव में लगभग 10-12 देसी गायें हैं लोगों के पास, हम्म। तो जितना भी घी होता है हम्म। हम लोग सबसे उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसको अपनी ब्रांडिंग में बेच देते हैं। लीची और सरसों का यूनिक कॉम्बिनेशन तो देख लिया, लेकिन 1 एकड़ वाला आम का हाई डेंसिटी वाला बाग, ये कैसा है? चलिए वो भी देखते हैं। ये मॉडल क्या है? तो आप देखोगे तो ये हाई डेंसिटी मैंगो फार्म है। ये सिर्फ 8-8 फीट की दूरी पे लगे हुए पेड़ हैं हम्म। और विद मोर देन 80 वैरायटीज ऑफ मैंगोज हैं। हम्म। चाहे थाईलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापानीज हो, सारी वैरायटीज एक ही फार्म के अंदर लगी हुई हैं। कोई आके विजिट करे और देखना चाहता है किसी को फार्म डेवलप कराना, तो एक मॉडल बनाया हुआ है उसके लिए। 1 एकड़ का मॉडल कहें तो इसमें प्राइस रेंज शुरू कहाँ से होती होगी? जाती तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। वैसे मोटा मोटी तौर पे अगर आपको 1 एकड़ का इस तरीके से फार्म डेवलप करना है तो लगभग लगभग आपके 3.5 से 4.5 लाख में बढ़िया काम हो जाएगा। चलिए शांतनु, जाते जाते आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 9953561133 है। तो आपको भी लगता है कि युवाओं को अब करियर ऑप्शन में एग्रीकल्चर को, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र में, अब ऐसे देखना होगा कि भाई हाँ, ये काम भी बड़े शान से किया जा सकता है? तो जरूर बताइएगा। और आपके आसपास में कोई युवा किसान हो तो उनका नाम ही लिख दीजिएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।